नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुंबई के दहीसर में स्कूल जा रही बच्ची को डंपर ने कुचला है। रफ्तार का कहर देखने को मिला। डंपर ने मासूम को कुचल दिया। मौके पर ही मासूम की मौत हो गई है। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दिल को दहला देने वाली घटना, दर्दनाक हादसा हुआ मुंबई के दहीसर में, जहां स्कूल जा रही बच्ची को डंपर ने रौंद दिया। रफ्तार के कहर ने एक मासूम की जान ले ली। डंपर ने मासूम को कुचल दिया है। मौके पर ही मासूम की मौत हो गई और इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तो मुंबई के दहीसर में स्कूल जा रही बच्ची को डंपर ने कुचल दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। मौके पर ही मासूम की मौत हो गई है। तस्वीरें दिल को दहला देने वाली, तस्वीरें विचलित करने वाली, लेकिन दिखाना भी बेहद जरूरी है आपको। किस तरीके से डंपर चालक की लापरवाही ये सामने आई, देखिए आप। मासूम बच्ची डंपर के टायर के नीचे आ जाती है और दर्दनाक ये हादसा, दिल को झकझोर देने वाला, रूह कपा देने वाला हादसा ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ मुंबई के दहीसर से। बच्ची स्कूल जा रही थी, तभी पीछे से डंपर उसको टक्कर मारता है। टक्कर मारने के बाद बच्ची गिर जाती है और उसके बाद बच्ची के ऊपर से डंपर निकल जाता। रौंद दिया डंपर ने बच्ची को और मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो जाती है। कोरबा से बड़ी खबर, जहां जिला कोर्ट परिसर में महिला की पिटाई हुई। अधिवक्ता ने महिला को दौला दौला कर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। हालांकि अधिवक्ता ने ऐसा क्यों किया, ये पता नहीं चल पाया। जिला कोर्ट परिसर का ये मामला, कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला कोर्ट परिसर में महिला की पिटाई हो गई। अधिवक्ता ने महिला को दौला दौला कर पीटा है। वजह क्या रही, ये अभी तक सामने नहीं आ पाई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की है अधिवक्ता की। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता अब्दुल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। अब्दुल, क्या कुछ जानकारी है, मामला क्या था, महिला की पिटाई क्यों हुई? जी, आपको बता दूं कि ये घटना जो है जिला न्यायालय परिसर में सामने आई है, जहां पर से एक अधिवक्ता द्वारा एक महिला जो पक्षकार है वो अपनी पेशी के संबंध में जानकारी लेने आई हुई थी और उसके बाद किसी बात को लेकर जो अधिवक्ता है वो गुस्सा हो गया और उसके बाद महिला को मारते हुए उन्हें दौड़ाने लगे, जिसको देखते हुए महिला ने भी अपने बचाव किया। उस बीच में कुछ लोगों ने वो बचाव कर मामले को शांत जरूर कराया। उसके बाद पीड़ित जो महिला है उसने रामपुर सिविल लाइन थाना रामपुर में इसकी शिकायत की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठीक है अब्दुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत का मामला है। रश्मि नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। इस मामले को लेकर परिजन की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। नर्सिंग होम पर परिजन ने कोतवाली में शिकायत की थी। नर्सिंग होम को तहसीलदार ने सील करवा दिया। खबर सूरजपुर से, जहां प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के मामले में रश्मि नर्सिंग होम पर कार्रवाई हुई और रश्मि नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। परिजन की शिकायत पर परिजनों ने इसकी शिकायत की थी कोतवाली थाने में, जिसके बाद तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम को सील करवा दिया। प्रसव के दौरान बच्चा और मां की मौत के मामले में नर्सिंग होम पर कार्रवाई हुई है। रश्मि नर्सिंग होम को सील कर दिया है। परिजन ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की थी।
और परिजनों की शिकायत पर तहसीलदार ने आदेश दिए नर्सिंग होम को सील करने के। और अब रश्मि नर्सिंग होम सील हो गया है। तो सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां जच्चा बच्चा की मौत के मामले में नर्सिंग होम रश्मि नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की है, तहसीलदार ने आदेश दिए थे। अब रश्मि नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। परिजनों ने कोतवाली में शिकायत की थी नर्सिंग होम की, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। तहसीलदार के आदेश पर रश्मि नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। तो सूरजपुर में प्रसव के दौरान बच्चा और मां की मौत के मामले में कार्रवाई हुई है रश्मि नर्सिंग होम पर। परिजन की शिकायत पर परिजनों ने कोतवाली में शिकायत की थी। नर्सिंग होम को तहसीलदार ने सील करवा दिया। तहसीलदार ने नर्सिंग होम को सील करने के आदेश दिए थे। इसके बाद कार्रवाई हुई है और ये सील करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे अधिकारी। आगे बढ़ते हैं। विधायक बृहस्पति सिंह की ओर से बैंककर्मी को थप्पड़ मारने पर सरगुजा संभाग के सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी आंदोलन पर हैं। वहीं विधायक बृहस्पति सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हैं। सम्मान की सलाई के चलते संभाग भर के किसान परेशान हैं। बैंक को भी करोड़ों का घाटा हो रहा है। वहीं विधायक बृहस्पति सिंह के समर्थन में बलरामपुर में किसानों का धरना भी शुरू हो गया, जिसमें विधायक बृहस्पति सिंह भी पहुंचे। वहीं थप्पड़ कांड के विरोध में रायपुर में भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। और आपको जो वीडियो देखने को मिला है वह अधूरा है। जो वीडियो दिखा रहे थे उनको ये भी दिखाना चाहिए था कि किस तरह से गरीब और बीमार किसान को, हाथ टूटे हुए किसान को, बीमार खून से लथपथ हालत में किसान आया है पैसा मांगने, उसको धक्का मार के बैंक से निकाला गया। उस वीडियो को भी जरूर दिखाना चाहिए था। 25-30 लाख रुपए आया, लेकिन पूरे बैंक मैनेजर सहित जो भगत करके मैनेजर है पूरे सहयोगियों के साथ डकार गया, किसानों को पैसा वापस नहीं किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। आज 8 सूत्री 9 सूत्री मांग लेकर हमारे किसानों ने धरने पे बैठा है और इसके मांग के समर्थन में मैं खड़ा हूँ। और हमारे अन्नदाता हैं जो सभी के पेट भरने काम करते हैं, इन अन्नदाताओं के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, चाहे जिस हद तक हमको लड़ाई लड़ना पड़े। तो वहीं इस मसले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है आपस में बातचीत कर मामले को सुलझाएं। 2 दिनों से सामूहिक अवकाश पर हैं सहकारी बैंक के कर्मचारी विधायक पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। के मामले में बृहस्पति सिंह के कर्मचारी इसको बातचीत करके इसको सुलझा लेना चाहिए। बातचीत करके इसको सुलझा लेना चाहिए। बातचीत करके इसको सुलझा लेना। सीएम भूपेश बघेल का यही कहना है कि इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए और जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि 2 दिन से सामूहिक अवकाश पर हैं सहकारी बैंक के कर्मचारी। बैंक को भी घाटा हो रहा है, किसान भी परेशान यहां पर हो रहे हैं। लेकिन जो बैंक कर्मचारी हैं वो अड़े हुए हैं कि विधायक बृहस्पति सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर विधायक बृहस्पति सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैंक कर्मचारियों की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल कह तो रहे हैं कि इस मामले को बातचीत से सुलझाएं, लेकिन क्या यह मामला बातचीत से सुलझ पाएगा, देखना होगा। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए सीधे अंबिकापुर चलते हैं। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। श्रवण, मामला काफी गंभीर हो चला है, मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं, बैंक कर्मचारी हैं, अड़े हुए हैं कि विधायक बृहस्पति सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब सरकार प्रशासन को यह करना चाहिए कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि बैंक का भी घाटा हो रहा है, किसान भी परेशान हो रहा है।
बिल्कुल सुमित, जिस तरह से आज सीएम भूपेश बघेल ने ये बयान दिया है कि ये जो पूरी बातचीत है इस मामले को आपस में बातचीत कर समझा लिया जाए, तो एक बड़ा यहाँ पे सवाल निकलकर ये सामने आ रहा है कि बृहस्पति सिंह जो रामानुजगंज के दबंग विधायक हैं और उन्होंने आवेश में आकर एक किसान के पक्ष पर ये आरोप बैंक कर्मियों पर लगाते हुए कि भुगतान पैसों का नहीं हो रहा है कर थप्पड़ मारते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और आज दूसरा दिन है जब पूरे संभाग के जो बैंक के कर्मचारी हैं वो सामूहिक अवकाश पर हैं। इससे किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि बैंक बंद है। लगभग 30 बैंक जो हैं जिला सहकारी बैंक है वो बंद है और ये बंद होने से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पा रही है क्योंकि शादी का सीजन है। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि बृहस्पति सिंह भी बलरामपुर पर धरने पर बैठे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल अंबिकापुर आते हैं और एक बड़ा बयान देते हैं कि ये दोनों का मसला जो है बातचीत से हल किया जा सकता है। तो बातचीत होगा कैसे, ये एक बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पर निकल कर आता है। ऐसे में किसानों को एक तरफ जो है बैंक कर्मचारी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की जो है उग्र आंदोलन करने के लिए ये चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो बृहस्पति सिंह विधायक हैं वो भी धरने पर बैठ चुके हैं और उनके समर्थन में किसान भी हैं। तो अब इसमें एक बड़ा सवाल है कि दोनों में आखिर बातचीत और समझौता कराएगा कौन। ठीक बात कही आपने कि कौन बातचीत करेगा, कौन समझौता कराएगा। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। इंदौर में रामनवमी पर हुई बावली हादसे के बाद प्रशासन कुएं और बावलियों को बंद करा रहा है, जिसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए इस मुद्दे को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में हर मुद्दे पर सियासत होना भी लाजमी है। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस जल संकट का मुद्दा उठा रही है, वहीं इन प्राकृतिक जल स्रोतों के बंद करने को लेकर हर स्तर पर विरोध करने की तैयारी कर रही है। बाबा और विवाद साथ साथ चलते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर अक्सर बवाल होता है और इस बार साईं बाबा पर उनकी टिप्पणी से घमासान मच गया। हालांकि बाबा ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। बाबा के इस बयान पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। साईं भक्त तो आहत हैं ही, सियासत भी आसमान पर है। हालांकि बाबा ने इस बयान पर खेद जता दिया है, लेकिन बवाल अभी भी जारी है। खासकर महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियां इसे संतों के साथ ही राज्य के सम्मान से भी जोड़ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि पहले संत तुकाराम और अब साईं बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री संतों का बार बार अपमान कर रहे हैं। ये पहले संतों को अपमानित करते हैं और फिर माफी मांगते हैं। कि ऐसे संतों को महाराष्ट्र में बार बार कार्यक्रम करने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी, जो तथाकथित हिंदुओं का संरक्षण करने वाली पार्टी है, ऐसे संतों का कार्यक्रम कराती है। जो संत हमारे करोड़ों हिंदू लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, ऐसे लोगों का कार्यक्रम कराती है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे धीरेन्द्राचार्य शास्त्री जैसे लोगों को महाराष्ट्र में कोई भी काम करने की अनुमति न दे, जिससे कि यहाँ के करोड़ों लोगों की आस्था को चोट न पहुंचे। संत तुकाराम पर टिप्पणी के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांगी थी और अब साईं बाबा पर दिए गए बयान के बाद भी खेद जताया है। लेकिन इस बार मामला इतनी आसानी से शांत होता नजर नहीं आई जाती है। लेकिन साईं बाबा पर दिए बयान के बाद बीजेपी के करीबी भी सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट कह रहा है कि संतों के बारे में गलत बात स्वीकार नहीं। बाबा के खेद जताने पर पार्टी का कहना है कि साईं बाबा ने उन्हें बुद्धि दी है, जिससे बाबा ने माफी मांगी है। बागेश्वर महाराज ने इससे पहले भी संत तुकाराम महाराज के बारे में कुछ बातें सही नहीं की थी। अभी हमारे साईं बाबा के बारे में वैसी ही बात की है। ये आस्था का विषय है। हर एक आदमी किसी न किसी भगवान को मानते हैं, अलग अलग धर्म के मानते हैं। कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानते हैं, कोई यीशु क्रिस्त को मानते हैं। लेकिन उन्होंने अगर दिलगिरी व्यक्त की है तो ये भी उनको जो बुद्धि मिली है वो साईं बाबा ने जल्दी दी है ऐसी लग रही है। क्योंकि साईं बाबा हमेशा बोलते थे, श्रद्धा सबूरी सबका मालिक एक है। सब लोग अलग अलग धर्म की पूजा अर्चा होती रहती है,
अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग भगवान को मानते हैं, बट मेरी ख्याल से जो उन्होंने पहले बातें की थी, महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र के संतों के बारे में गलत बात करना, ये कोई भी धर्म का हो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बाबा पर सियासी घमासान तो जारी है ही और उनके बयान से भक्तों को भी ठेस पहुंची है। भक्तों की मांग है कि भरी सभा में साईं बाबा का अपमान किया गया और माफी भी सार्वजनिक मांगी जानी चाहिए। हालांकि साईं भक्तों के लिए ये आस्था का विषय है, सियासत का नहीं, और ऐसे में कई भक्त ये भी कह रहे हैं कि अगर बाबा माफी मांगे तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, उन्होंने माफी मांगी ही है तो बहुत अच्छा किया है कि चलो उनका मतलब उसके पाप धुल गए। अगर माफी मांगी है तो आगे से मतलब कभी उनके मन में साईं बाबा के बारे में गंदे विचार ना आए। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, चाहे उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन माफ़ी जो है जैसे भरी सभा में बाबा का अपमान हुआ है ऐसे भरी सभा में मांगनी चाहिए। बागेश्वर धाम जी ने जो भी बोला वो बिल्कुल गलत था और किसी को कोई हक नहीं है किसी के बारे में ऐसा बोले, स्पेशली साईं बाबा के लिए। ओम साईं राम। हम सभी साईं बाबा के भक्त हैं और साईं बाबा भगवान स्वरूप हैं, और जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ने साईं बाबा से माफ़ी मांगी है तो अच्छी बात है। बाकी जो है बागेश्वर धाम के जो है बाबा हैं वो भी माने हुए संत हैं। मैं साईं बाबा भगवान को भगवान का स्वरूप मानता हूँ और अगर उनका कोई अनादर करे तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ कि जिसने भी अनादर किया है वो पूरे सार्वजनिक तरह से लोगों से माफी मांगे और हमें उसे माफ कर देना चाहिए। बाबा के बयान पर बवाल है, साईं भक्तों की आस्था का सवाल है। बाबा ने खेद जता दिया है और भक्त उन्हें माफ भी कर दे, लेकिन सियासत थमती नहीं दिखाई दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर हनुमान जयंती के